अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। पेंडेमिक अपने चरम पर है और कोरोना की वजह से हम अक्सर ये देख रहे हैं, जब हम अपने सोशल अकाउंट्स खोलते हैं उसको देखते हैं तो देखने में यह आता है कि अपने जानकार, अपने पड़ोसी, अपने महल्ले के लोग, अपने इलाके के लोग जिनको आप जानते हैं, उनकी मौत कोरोना के सबब हो गई। हालात बहुत ही भयंकर हैं, लोग परेशान हैं और एक डर, एक खौफ लोगों के अंदर बैठा हुआ है। लोग ज़्यादातर मरने की जो तादाद आ रही है वो ये देखने में आ रहा है कि लोगों को ज़रूरी दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। सरकारें पूरी तरह से विफल साबित हो गई हैं। केंद्र सरकार के ज़रिए सौतेला व्यवहार भी सामने आ रहा है, जिसको लेकर के आज अभी थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उससे ये बात बिल्कुल सामने आ गई है, वाज़ेह हो गई है कि केंद्र सरकार उन राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। चाहे वो दिल्ली की बात करें, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, राजस्थान की बात करें या पंजाब की बात करें। देखने में ये आ रहा है कि मरीज़ों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन केंद्र की तरफ से ऑक्सीजन की सप्लाई कम की जा रही है और इंजेक्शन जो बहुत ही आजकल शॉर्टेज चल रहा है मेडसिविर, उस इंजेक्शन की सप्लाई भी कम की जा रही है उन राज्यों में। और जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पर ऑक्सीजन भी ज़्यादा आ रही है और ये इंजेक्शन की सप्लाई भी ज़्यादा संख्या में की जा रही है। ये एक अलग विषय है कि सरकार इस तरह के हालात में भी पार्टी खेल रही है, इस पर अलग से एक बात हो सकती है। लेकिन इसके साथ मैं आज आप लोगों से इसलिए मुखातिब हूँ, पिछली बार हमने ये देखा जब लॉकडाउन हुआ तो तमाम मज़ाहिब के लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर थे, आगे थे। और रमज़ान का जब महीना था तो मुसलमान रोज़ा रख करके जो प्रवासी मज़दूर पैदल जा रहे थे, ट्रेनों से जा रहे थे, उनको खाना पहुँचा रहे थे, उनको खाने पीने की चीज़ें सप्लाई कर रहे थे, एक दूसरे की मदद की जा रही थी। लेकिन आज अभी जब आनंद विहार में बस अड्डे गया था और लोगों से बात हुई, जो लोग अपने गांव जा रहे हैं, तो उनका ये कहना है, ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि पिछली बार से हालात इस बार बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। पिछली बार सरकार के ज़रिए भी मदद की जा रही थी, पिछली बार मदद की जा रही थी आम लोगों के ज़रिए भी, जगह जगह भंडारे लगाए जा रहे थे, स्टॉल लगाए जा रहे थे, पानी बांटा जा रहा था, जूस बांटा जा रहा था, खाने के पैकेट बांटे जा रहे थे। लेकिन इस बार बिल्कुल ये सारी चीज़ें नदारद हैं, कोई भी अब मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल है। जाहिर सी बात है, पिछले एक साल से जब लॉकडाउन लगा है उसके बाद से लोग माशी तौर पर परेशान हैं, लोगों के कारोबार नहीं चल रहे। अब थोड़ी बहुत लोगों की ज़िंदगी जो है वो पटरी पर लौट रही थी, कारोबार पटरी पर लौट रहा था, लेकिन फिर दोबारा से पिछली बार से ज़्यादा बदतर हालात हो गए। तो ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हम लोगों को आगे आना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ख़ास तौर से रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है और मुसलमान ज़कात निकालता है, खैरात निकालता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करता है। ऐसे में हम लोगों को आगे आना चाहिए। इसके साथ एक दूसरी बात यह है कि पिछली बार भी मुसलमान आगे आए थे, अपनी मस्जिदों को भी क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया था। इस बार भी एक मिसाल बड़ौदा से अभी देखने में आई है कि एक मस्जिद को पूरी तरह से क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया है, क्योंकि 7,000 से ज़्यादा केसेस रोज़ाना गुजरात में आ रहे हैं। हालात बहुत ख़राब हैं, पूरा मेडिकल व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। लोग सड़कों पर पड़े हुए हैं, बेड नहीं मिल पा रहा, बेड के अलावा अगर बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। इसलिए मस्जिद के ज़िम्मेदारान ने ये फ़ैसला किया कि ऐसे हालात में मस्जिद का इस्तेमाल इस तरह से किया जाए कि लोगों की ज़िंदगियां बचाई जाए, लोगों की जान बचाई जाए। और जो मुंतज़िमीन है मस्जिद के, ये वडोदरा की मस्जिद है, जहांगीरपुरा मस्जिद, इरफान शेख, इनका ये कहना है कि इससे बेहतर कोई खिदमत किसी की नहीं हो सकती, इंसानियत की खिदमत नहीं हो सकती, मस्जिद का इस्तेमाल इससे बेहतर नहीं हो सकता। लॉकडाउन है, लोग अपने अपने घरों में हैं, नमाज भी 5 वक्त जो है मस्जिद के अंदर नहीं हो रही है, 4-5 लोगों को ही नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है। ऐसे में मस्जिद को क्वारंटाइन सेंटर बनाने का ये फ़ैसला लोग सराह रहे हैं। पूरे देश में जिस तरह के हालात हैं,
लोगों को आगे आना चाहिए। मसाजिद और जो मदारिस हैं उनको भी इस तरह की पहल और बड़ी तादाद में करना चाहिए ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके, लोगों की ज़िंदगियों को बचाया जा सके। और जो एक इस्लाम का मैसेज है आपसी भाईचारे का, एक दूसरे की मदद का, बग़ैर किसी मज़हब के देखे हुए तमाम इंसानियत की मदद करना, ये इस्लाम का और मुसलमानों का एक फ़र्ज़ है, इस्लाम का ये मैसेज है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही तरग़ीब दी है और यही कहा है लोगों से कि अपने भाइयों के काम आइए, एक दूसरे के काम आइए, पड़ोसी के काम आइए, अपने रिश्तेदारों के काम आइए, अपने महल्ले वालों के काम आइए, अपने शहर वालों के काम आइए। तो इसलिए मसाजिद का इससे बेहतर इस्तेमाल नहीं हो सकता, मदारिस का इससे बेहतर इस्तेमाल नहीं हो सकता। और एक इस तरह के माहौल में जब दुश्मनी फैलाई जा रही है, मज़हब के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, मज़हब की नफ़रत का बीज बोया जा रहा है, ऐसे में हम अपने अहले वतन के साथ एक इस तरह का व्यवहार करके एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा पैगाम इस्लाम का और मुसलमानों के अखलाक को हम पेश करके दे सकते हैं। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएँ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।